वर्णन में महाराजा मनु और शतरूपा की कथा। महाराजा मनु ब्रह्मा के मानस पुत्र में मनु महाराज स्वयंभू मनु हुए, उनकी पत्नी शतरूपा हुई। और शतरूपा इतनी बढ़िया इस पत्नी, इतनी अच्छी कि पति के अनुकूल थी। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ और कर्दम मुनि के पुत्र हुए कपिल जी। 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के बेटों से हो गया। और कर्दम जी का विवाह जो है कर्दम जी के पत्नी देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। उसी कथा के कहने के क्रम में प्रसूति की बात कहा। प्रसूति का विवाह राजा दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष का की जो बेटियां हुई उसमें एक सती नाम की बेटी थी, जिसका विवाह भगवान शंकर से। सबके वंश परंपरा को बताया। जब शंकर जी के वंश परंपरा की बात आई, सती जी के वंश परंपरा की बात आई, तो परीक्षित ने कहा क्यों मैया सती को पुत्र नहीं हुआ? सुखदेव जी ने कहा पुत्र होने के पहले ही सती का अपने पिता के यज्ञ में जलकर के शरीर त्यागना हो गया, इसलिए वंश परंपरा आगे नहीं। आश्चर्यचकित हो गए, सती यज्ञ में जली, अपने पिता के यज्ञ में जली, ऐसा क्यों हुआ? जैसे पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो क्रम चला कथा का। एक बार की बात है, भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर बैठे हुए थे। अब विगतः लासा यस्तसा कैलासा, जहां सारे विलासों का समन हो जाए, उस कैलाश के शिखर पर भगवान बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? तो बाबा तुलसी लेते कि निज करटासी नागरी पुछाला, निज करटासी पुछाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला, निज करटासी नागरी पुछाला, बैठे हैं। और उनके बगल में कौन बैठी है? वाम भाग में बोले माता सती बैठी हैं। आज जैसे वाम भाग में मैया सती बैठी, परमात्मा के चंद्रमुख का निरूपण कर रही थी, निरख रही थी। अचानक कान में आवाज गाई, सती जी के कान में आवाज आई। कैसी? बोले आकाश से सती बिलो के व्योम विमान, असुर सुंदरी करहि कल्याण। सती जी ने आकाश में देखा विमान जा रहे हैं, विमान में देवता जा रहे हैं, देवताओं के साथ उनकी पत्नियां जा रही हैं। अच्छा भैया जाओ, कौन रोकेगा? लेकिन एक काम में माताएं बहुत गजब करती हैं, गीत गाती हुई जा रही हैं। दुनिया में इकलौती मात्र शक्तियां हैं जो रोना गाना एक साथ कर सकती हैं। जानते हैं सतीश जी कैसे? अगर नई लड़की का विवाह हुआ है और 3 महीने बाद मायके से कोई पहुंचा मिठाई लेकर के, जैसे पहुंचेगा खूब रोएंगी, और जैसे मिठाई आगे होगी और अम्मा कैसे, तुरंत पलट जाएगा। हंसब फटाए फुलाई गाल, ये ढंग सिर्फ और सिर्फ तुरंत व्यवस्था। और इतनी एकता है, इतनी एकता है इनके अंदर। जैसे वो गाना शुरू की सती जी का कान
सती बिलोक व्योम विमाना सुर सुंदर कलही गाना सुन रही हैं। परमात्मा भगवान शंकर से पूछ बैठी, प्रभु एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कहा ये जो विमान जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा ये तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं वही जा रहे हैं। ध्यान देना, जैसे कहा तुम्हारे पिताजी, सती जी बोली मेरे पिताजी आपके ससुर भी तो हैं। ये भी तो आप कह सकते हैं कि मेरे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। हाँ हाँ बात तो वही है। तो बोले ये सब लोग जा रहे हैं, आपको कार्ड नहीं आया है? शंकर जी ने अनसुना कर दिया। सती जी ने कहा क्यों आपको कार्ड नहीं आया है? शंकर जी ने कहा मेरा रिकॉर्ड खराब है इसलिए कार्ड नहीं आया है। मेरा रिकॉर्ड खराब है इसलिए कार्ड नहीं आया है। बैठी हुई मात्र शक्तियां ध्यान से देखना, भगवान शंकर ऐसे देवता हैं कि आज तक अपने पत्नी से, उनके सती के पिता से हुए विवाद को अपनी पत्नी से भगवान शंकर ने नहीं कहा आज तक। और आजकल के मर्द अगर कहीं कुछ भी हो गया तो पहली सप्लाई मने इनके अंदर भी पेट का पानी पचने वाला इस कथा से सीख मिलती है कि इतना बड़ा विवाद हुआ। शंकर जी ने कहा तुम्हारे पिता ने जब दक्ष प्रजापति बने थे सारी बड़ी सभा लगी थी, उस सभा में मैं विराजमान था, भगवान विष्णु विराजमान थे, ब्रह्मा जी विराजमान थे, इंद्र थे, इंद्रादि आदि देवता थे। और जब दक्ष प्रजापति आए सारे देवता उठ गए, 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। दक्ष ने बड़े ध्यान से देखा ब्रह्मा जी को, कहा ये मेरे पिता हैं, नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। विष्णु भगवान को देखा, ये मेरे दादा हैं, नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। लेकिन ये पिंगाक्ष, ये शंकर, ये अशिष्ट शंकर, ये तो मेरा दामाद है, इसे तो खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये भी खड़ा नहीं हुआ। ये क्रोध हुआ, अब बड़ी झगड़ा हुआ था, इतना सापा सापी हुई। ये सारी बात आज तक भगवान शंकर ने अपनी पत्नी से नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। कुछ बातें पेट में पी लेने की होती हैं ताकि परिवार में विवाद न हो। एक मंत्र हम आपको बताएं, प्रधान जी, मुखिया जी और सतीश जी नए में अभी हैं हमारे, हरे राम जी, एक मंत्र दूं, आपकी पत्नी बड़ी सेवा करेगी। मंत्र दूं, हाथ उठाइए। एक ऐसा मंत्र है कि आपकी पत्नी बड़ी आपकी सेवा करेंगी। जानते कौन सा मंत्र? कोई सोचेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बता रहे हैं, ओम नमः शिवाय बता रहे हैं। बड़ा गजब का मंत्र है। सुबह उठ करके उसका जाप करिएगा। सुबह जैसे आंख खोलिएगा, बेड टी पत्नी लेकर के आए, इसी मंत्र का जाप आप करिएगा। पत्नी को देख करके कहिएगा तुम बहुत अच्छी हो, तुमसे अच्छे तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भाई लोग तो इतने अच्छे हैं कि आज तक मेरी किसी रिश्तेदारी में वैसा कोई नहीं है, मेरी ससुराल से बढ़िया कुछ है ही नहीं है। 4 बार इस मंत्र का जाप करिए, जो इच्छा हो खाइए और पीजिए, जो इच्छा हो वो खाइए और वो पीजिए। साधु संत को भी ले जाइए, मुंह बना के खिलाएंगे। और झगड़ा चाहे तो बस इतना ही कह दिए, जब ससुराल मिलल की जिंदगी नरक हो गई, रोटी नहीं मिलेगी। निवेदन करो, शंकर भगवान सूत्र जानते हैं कि परिवार के अगर ससुर जैसे विवाद है, उस विवाद को परिवार में कह करके अपने परिवार में कलह क्यों करूं? बात को खा गए। और निवेदन करो भगवान शंकर की पूजा करने वाले ध्यान से सुनना, भगवान शंकर बड़े विलक्षण देवता हैं। कितने लोग भगवान शंकर की पूजा करते, जरा हाथ उठाएं। अच्छा, भगवान शंकर की जो लिंग होता है, जो पिंडी होती है, उस पे कौन सा पत्ता चढ़ाया जाता है? कोई बताएगा? कौन पत्ता? बिल्व पत्र। भगवान शंकर की पिंडी पर लिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, जिसे भोजपुरी में सिरफल का पत्ता भी कहते हैं कहीं कहीं। अच्छा, कितनी माताएं इतनी अच्छी पुजारी होती हैं, 108 चढ़ाएंगे, कोई उससे आगे होगा वो 500 से ऊपर चला जाएगा, कोई 1008, कितने लोग 51,000, भले
जो श्रीफल का पेड़ बिना पत्ता का हो जाए। इस नवरात्रि में अड़हुल के फूल की गति क्या रहेगी, अड़हुल का पेड़ ही जानता है। बेचारा जैसे निकला वैसे नोचाया 3 बजे रात। धन्य हो देवी, विलक्षण हो, जैसे निकला नोच लिया गया। कितना कराहा होगा। अरे फूल लेना है तो राम जी से सुनिए, भगवान राम कैसे फूल ले रहे हैं जनकपुर के उस पुष्प वाटिका में। भगवान राम ऐसे दोना फूल के पास ले जाते हैं और जैसे डाल से स्पर्श करते हैं डाल हिलती है, वैसे फूल जो गिरने वाला होता है झड़ झड़ के आ जाता है। फूल वही तोड़िए जो फूल की उम्र पूरी हो गई, और जिस फूल की उम्र पूरी नहीं हुई अभी कली है। कली को हिंदी साहित्य में मीरा कहते हैं, सुन लेना। कली को हिंदी में शब्दकोश में मीरा कहते हैं, इसलिए मीरा का नाम जो है वो कली है। कली है मीरा। इसलिए निवेदन करूं, आप चढ़ाती हो तो ध्यान से सुनना। भगवान शंकर के लिंग पर जब आप बिल्व पत्र चढ़ाती हो तो आज ध्यान देना, बिल्व पत्र को हाथ में लेना। और जब हाथ में लोगे तो बिल्व पत्र में डंठल एक होता है और पत्ते डंठल एक पत्ता 3 और तीनों मिलकर के क्या होते हैं, एक जगह जुड़े होते हैं। यानी बिल्व पत्र 3 पत्तों का समुच्चय होता है। बिल्व पत्र 3 पत्तों का समुच्चय होता है और 3 पत्ते जब एक जगह मिलते हैं एक डंठल में, और जैसे आप चढ़ाते हो वो डंठल आपसे कहता है, आए चढ़ाने वाले मुझे देख, हम पत्ते 3 हैं डंठल एक है और तीनों एक जगह जुड़े हैं। वैसे तुम एक हो लेकिन तुम्हारे जीवन में 3 चीजें हैं, मन कर्म और वचन। जिस दिन तुम्हारा मन कर्म और वचन तीनों एक हो जाएगा, भगवान शंकर की कृपा बरस जाएगी। अरे शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर झिमिदामिनी उजाला। काली घटा के अंदर झिमिदामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा में। हाथ उठाइए जरा। गलमुंड माल राजे शशिभाल पे चरम बसन धारी वृषराज पे सवारी। मृग चरम बसन धारी
सब दोष पाप टारे, शिव नाम जो उचारे, सब दोष पाप टारे, शिव नाम जो उचारे, सब दोष पाप टारे, शिव नाम जो उचारे, सब दोष पाप टारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना विसारे, भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, एक काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदानी उजाला, काली घटा के अंदर जिमिदानी उजाला, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में। या सृष्टि सृष्टिराद्या वहति विदुतम या वीर्या च होत्री, ये द्वै कालं विदित सद्विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम्, या माहु सर्वबीज प्रकृति यया प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तु भिर्वतुवस्ताभिरष्टाभिरीश। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास भगवान का निरूपण करते हुए कहते हैं कि तत्व में जो मूल प्रज्ञा है वो भगवान शंकर है। विक्रमो उर्वश्यम में कहते हैं वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी, यस्मिनीश्वर इत्यन्य विषय शब्दो यथार्थयक्षर, अंतरयक्ष मुमुक्षुभिर्निमित प्राणादिभिर्मिज्ञति, सस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभो निःशेयसायास्तु, वागरथा संपृक्तकौ वागरथा प्रतिपत्तये, जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर। ऐसे भोले भाले भगवान शंकर बाबा ने कहा देवी निमंत्रण नहीं है, निमंत्रण नहीं है तो बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। माता सती जिद करने लगी, और जब माता सती जिद करने लगी भगवान शंकर ने गणों को लगा दिया, सती को भेज दिया। सती जा रही हैं, मुड़ के देख रही हैं, देखे बाबा भी आ रहे हैं। अच्छा, जब सती जा रही हैं तो शंकर जी देख रहे हैं, अब लौट आएगी। जैसे सती मुड़ती हैं शंकर जी आंख मूंद लेते हैं, ये तो ध्यान है। फिर सती चलती हैं, ये क्रम चला, अब जान गए लौटेंगे नहीं तो गणों को लगा दिया। आज जैसे गणों को लगाया, आज जैसे सती पहुंची दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, जैसे प्रवेश किया, बाबा लिखते कि सती बिलोक जरे सब गाता। सती को जैसे दक्ष ने देखा जल बन गया, ये कहां से चली आई? अच्छा, ये तो चली आई बिना बुलाए। पिता क्रोधित है, इनके पति से बड़ा कष्ट है। गणों ने कहा दक्ष से कि आप शंकर आपके दामाद हैं, आप इनको दुष्ट वचन कह रहे हैं, कटु वचन कह रहे हैं। अपने दामाद का सम्मान किया जाता है और आप दामाद का अपमान कर रहे हैं। दक्ष ने कहा मैं विवाह ही कहां करना चाहता था, ये मेरी बिटिया सती, अब मेरे पिता ब्रह्मा, इन दोनों की जिद की वजह से मैंने शंकर का विवाह किया। अन्यथा कहां मेरी बेटी सौंदर्य में डूबी हुई और कहां ये अघोरी